है ब्लड, वो डिस्कस करेंगे। जो ब्लड पोइम है ये लिखी है कमला दास ने। और कमला दास के बारे में अगर हम बात करें तो कमला दास जो है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस करती हैं वो है वुमनहुड, यानी औरतों के बारे में बहुत हितैषी हैं कमला दास। और उनको ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए वो फेमस हैं वो है फेमिनिस्ट राइटिंग्स, यानी महिलाओं के बारे में वो ज़्यादातर लिखती हैं और उन्हीं को वो फोकस करती हैं। कमला दास जो है उनका बर्थ है 31 मार्च 1934 और इनकी डेथ भी 31 को ही है, लेकिन मई 2009। और कमला दास जो है इन्होंने ना केवल इंग्लिश में बल्कि मलयालम में भी बहुत ही फेम कमाई है। मलयालम में ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती है और जो शॉर्ट स्टोरीज लिखती है मलयालम में वहाँ पर इनका नाम होता है माधवकुट्टी, यानी इंग्लिश में जब आप लिखते हो कमला दास तो इनका नाम होता है कमला दास, लेकिन जब यही मलयालम में लिखती है शॉर्ट स्टोरीज तो इनका नाम हुआ करता है माधवकुट्टी। कमला दास जो है इन्होंने पहले जो शादी की थी वो माधव दास से की थी, इसलिए उनके नाम के साथ दास ऐड हुआ सरनेम। लेकिन इनके बाद में जब इनकी 65 ईयर्स थी तो इन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया था, यानी इन्होंने अपना जो रिलीजन है वो चेंज किया और इनका नाम हो गया था कमला सुरैया। कमला दास के बारे में एक और भी चीज़ बोली जाती है, कमला दास जो है वो एक बोल्ड लेडी हुई है, बोल्ड पोइट है, पर चीज़ों को कहने का जो उनका तरीका था वो थोड़ा सा लोगों को कम पसंद आता था, क्योंकि ये कहती थी कि जब कोई भी लेडी और कोई भी जो जेंट्स होता है, लेडीज और जेंट्स जब इक्वल है तो उन्हें सारे जो चीज़ें उन्हीं में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई जेंट्स है तो उसके 5 फ्रेंड हो सकते हैं, तो ये कहती है कि जब 5 किसी और या फिर जो मुसलमान जो लोग हैं उनके 5 पत्नियां हो सकती है, तो ये कहती है कि अगर जो लेडी है उसके 5 पति क्यों नहीं हो सकते। तो इस तरह के जब ये एकदम बोल्ड जो इनके स्टेटमेंट्स होते थे जिनको बेबाक कहते हैं, तो इनको लोग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पर इनके बारे में हमने देखा कि इन्होंने कमला दास ने क्या किया था, खुद भी ये लाइफ में कभी भी जो सेक्सुअल प्लेजर होता है ये उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं रही, इसीलिए इन्होंने अपनी जो शादी थी वो भी एक से ज़्यादा टाइम की। और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक जीवन के बारे में एक पोएम लिखी थी, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इनकी माई स्टोरी, तो जिसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने फिजिकल रिलेशंस के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने ब्लड के बारे में बात की। और उसी ब्लड से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये ब्लड है इसका मीन्स होता है कि आप किस रिलेशन, किस वंश से आते हो, कि आपका ब्लड क्या है, आप में जो ब्लड बह रहा है, खून जो आपकी रगों में चल रहा है वो किसका है। यानी यहाँ पे हम बात करें बेसिकली तो ये बात कर रही हैं अपने जो एक वंश परंपरा है उसकी। और इन्होंने इस पोएम में उस ब्लड के थ्रू दिखाया कि इनकी जो ग्रैंड मदर है उनके कितने क्लोज थी। और उसके बाद में इन्होंने अपने जो भाई थे उनके साथ में जब ये खेला करती थी तो किस तरह से दादी इनको बोला करती थी, बताती थी। तो यानी बेसिकली बात करें तो इनके परिवार के, इनके जो इनके पूर्वज हैं उनके बारे में बताती है यहाँ पे इस पोएम में। और इनको ऐसी इनकी पोएम्स के लिए या जर्नलिज्म के लिए कुछ अवार्ड्स भी मिले, जैसे पोइट्री अवार्ड फॉर द एशियन पेन एंथोलॉजी, ये इनको शॉर्ट स्टोरीज के लिए और पोएम्स के लिए मिला। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये स्पेशली शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम जो लिखते थे उनके लिए मिला था। और चमनलाल अवार्ड, ये एक इनको फियरलेस जर्नलिज्म के लिए मिला था, कि ये बहुत ही एक निर्भीक जो एक जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी, उसके लिए इनको मिला था। इसके बाद हम इस पोएम को देखते हैं वर्ड टू वर्ड ब्लड को। पॉज कर दो, चलो। लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हेन वी वर children, my brother and I, and always playing on the sands, drawing birds and animals। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं और मेरे जो ब्रदर थे, कमला दास कहती है कि मैं और मेरे ब्रदर, when we were children, जब हम चिल्ड्रन थे, यानी जब हमारी बहुत एज कम थी, छोटे बच्चे थे, तो यानी वो टाइम when we were both children, me and my brother। फिर आगे कहते हैं कि एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड, कि जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम दोनों के दोनों जो मिट्टी है उस पर खेल रहे होते थे, खेला करते थे। ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, और कहते हैं उस मिट्टी पर हम पिक्चर्स बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे, चित्र बनाते थे, किनके, बर्ड्स के और एनिमल्स के। तो एज यूजुअल जो भी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी में खेलते हैं तो सेम जो एक्टिविटीज़ है वो लगभग करते हैं। तो कहते हैं कि हम भी वैसे ही करते थे।
और जब हम ये सारी चीज़ें करते थे तो आगे बताते कि वहाँ पे हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, यानी जो हमारी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी भी जो मदर है, मदर इन लॉ हैं वो, आवर ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी, हमारी जो परदादी जी हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, सैड वन डे, उन्होंने एक दिन हमसे बोला था। तो कमला दास कहती हैं कि मैं और मेरे ब्रदर जब ऐसे खेल रहे होते थे, पिक्चर्स बना रहे होते थे, तो एक दिन ऐसा आया जब हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर ने हमसे बोला, कहा, यू सी दिस हाउस ऑफ आवर्स, यू सी, तुम देखते हो ना, दिस हाउस, ये जो घर है, ऑफ आवर्स, हमारा, कि जो हमारा ये घर है ये तुम्हें दिख ही रहा है ना, नाउ 300 ईयर्स ओल्ड, पता है कि ये घर जो है कितना साल पुराना हो गया है, कहता है इट्स 300 ईयर्स ओल्ड, ये 300 वर्ष जो है उतना पुराना हो गया है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स, कहता है अब तो ये थोड़ा थोड़ा करके पीसेज में हो करके गिर भी रहा है, इट्स फॉलिंग, ये गिर रहा है, टू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बिफोर आवर वेरी आइज, हमारी आंखों के सामने, कि जब हम बैठे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं से इसमें क्या होता है, दीवार से प्लास्टर वगैरह जो होता है गिर जाता है। द वॉल्स आर क्रैक्ड, और कहते हैं कि अब तो हमारा घर जो इतना पुराना हो गया है कि इसकी जो वॉल्स हैं उनमें भी थोड़ा क्रैक हो रहा है। एंड टोन, और थोड़ा थोड़ा टोन भी हो गया, टोन यानी उनमें कुछ दरारें पड़ गई हैं। एंड मॉइस्टन बाय द रेन्स, और जब बारिश आती है तो इन दीवारों पर क्या हो जाता है, नमी आ जाती है, यानी सीलन आ जाती है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट आवर, जो कमला दास हैं वो कहती हैं कि हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं उन्होंने द पुअर कंडीशन ऑफ द हाउस जो है वो हमें बताई, तो ये भी बताया कि जो हाउस है दैट वाज वेरी ओल्ड, इट वाज 300 ईयर्स ओल्ड, और कहते हैं कि इसकी कंडीशन अब अच्छी नहीं है, दीवारों में सीलन है, दरारें आ गई है, अब तो ये थोड़ा थोड़ा इसके प्लास्टर वगैरह भी क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ लाइन्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।